आप फ्लिपकार्ट से जब भी कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो वो सामान आपके दरवाजे तक यहीं से पहुंचता है। मैं इस वक्त हूँ फारूक नगर, जो गुड़गांव के करीब है, हरियाणा में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट सेंटर, जहाँ पर सामान पहुँचता है और फिर उसके बाद वहाँ से आपके दरवाजे तक वो सामान फ्लिपकार्ट के ज़रिए पहुँचाया जाता है। आज से सिर्फ 2 दिन पहले 14 तारीख को यहाँ पे एक बड़ी हड़ताल हुई। हड़ताल क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले मजदूर, जिनकी तनख्वाह 18 से 20 हज़ार रुपये थी, उसे घटाकर फ्लिपकार्ट प्रबंधन ने 12 से 14 हज़ार कर दिया। उसके ऊपर 120 रुपये इंसेंटिव किए जाने वाले ओवर टाइम पर नाइट शिफ्ट के, उसको घटाकर 50 रुपये कर दिया गया। और इसी के ऊपर फिर हम देखते हैं कि कैसे इस असहनीय गर्मी में जो हमें स्वाभाविक काम करने की शर्तें लगती हैं, जो कार्यस्थल की हमें परिस्थितियां जो हम स्वाभाविक मानते हैं, वो भी सुनिश्चित नहीं थी, जैसे कि ठंडा पानी, एक ठंडा वातावरण और शौचालय की उचित व्यवस्थाएं। इन सब हालातों के बीच में अनायास ही जो मजदूर थे यहाँ के, वो हड़ताल पे उतर गए और उन्होंने काम रोकने का ऐलान कर दिया। पहचान का जितने भी थे सभी चले गए वापस। क्या किसी के पास काम नहीं। 2 दिन नहीं, लगभग 1 महीने से शटरिंग लगातार चल रही थी। ऐसे मतलब आज 15-20 बंदे पकड़े निकालते हैं, फिर 15-20 बंदे, तो जब परेशान हो गए लोग ज़्यादा ही निकालते हैं, बिल्कुल हद कर दी कंपनी, तब जाके हड़ताल शुरू हुई। जितने भी मैन पावर जिनमें से लगा वो निकाल ही दिया, वो जो बचे थे उनको एसोसिएट में डाल दिया, बल्कि हम डीओ से थे। हम लोग सोच रहे काम तो मान ली दूर से आए तो करना ही है, लेकिन इतना बेसिक सैलरी कम है तो इसमें परिवार फैमिली कैसे चलेगा? हम लोग तो ऐसे 5,000 रूम पे चल जाते हैं। हमारे अगले महीने इसमें भी काफ़ी बंदों ने इस पे किया था, मतलब आंदोलन कर दिया था छोटे, मतलब अभी एरिया के अपने बाजू में। हम लोग इंटरव्यू में सिलेक्शन हम लोग हो गए, लेकिन पैसे के बाद हम लोग कम बात पूछते हैं कि जो है फ्लिपकार्ट में जैसे कैसे सामान को स्कैन करना है, किस नंबर कितने नंबर में रखना है, अगर कोई फटा पुराना है उसको किस बॉक्स में रखना है। अभी मतलब 15,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, बोला गया था में तुम्हारा 1,000 रुपये और कटेगा, 14,000 में क्या करेंगे? 14,000 बोल रहे हैं। हम लोग बोला गया था कि आप लोग 19,000 अपना 120 पर नाइट का मिलेगा। उसमें हम लोग आए यहाँ इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू करके हम लोग का बाद में पैसा के बाद बताया कि 15 होगा, नाइट का 50 रुपया जी, तो हम लोग नहीं करना। जब मैं आया था तो उन्होंने बोला कि आपको निकाला नहीं जाएगा, 6-7 महीने के लिए आपको हमेशा रिक्रूटमेंट किया जाएगा, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, जैसे सरकार ने सैलरी बढ़ाई उसके बाद कंपनी को लगा कि इनके पास सैलरी ज़्यादा है, क्योंकि डीओ की सैलरी लगभग 24-25 हज़ार के आसपास बढ़ा के बाद 13,200 कुछ रुपये कर दिया गया। जो बेसिक सैलरी थी सरकार ने बढ़ाई थी, वो 18,500 हुई थी, उसको घटा के इन्होंने एसोसिएट वगैरह में डाल दिया। 13 है। अभी जो सैलरी बढ़ोतरी का आया सरकार से, वो आप लोग को नहीं मिला है? नहीं मिला। रोटी वगैरह लगती है तो हमें करना ही पड़ता है, अगर जिसको नहीं करना है तो उसको भी करना ही पड़ता है। और अगर एम्प्लॉय होता है तो उसका निकाल दिया, घटाना नहीं है। नाइट चार्ज 120 रुपये अलाउंस था, वो घटा के 50 रुपये कर दिया। पहले तो लोगों ने जो वहाँ पे मैन पावर थी ऐसी, तो अपने सुपरवाइजर और जो टेल वगैरह जो भी टीम काम करे थे उनसे बोला कि सर ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, लोगों ने नहीं सुना, तो फिर बात ज़्यादा बढ़ी। तो फिर जब फ्लिपकार्ट भारत में बाजार में उतरा तो वो इस दावे के साथ उतरा था कि वो अमेज़ॉन जैसी बड़ी विदेशी कंपनी के सामने एक विकल्प है, और शायद इसी राष्ट्रवादी जुमलेबाजी को साकार करने के लिए भारत सरकार ने हाल में फ्लिपकार्ट को अपनी इंडियन पोस्ट की सर्विसेज मुहैया करवा दी है, ताकि फ्लिपकार्ट का जो सामान है वो दूर दराज गाँवों तक पहुँच जाए। मगर इस राष्ट्रवादी जुमलेबाजी को समझने के लिए हमें उसे और गौर से देखना चाहिए और उसकी असली सच्चाई से हमें रूबरू होना चाहिए। अगर हम फ्लिपकार्ट के पहले बड़े इन्वेस्टर पर ध्यान दें, जिसका नाम टाइगर ग्लोबल था, तो वो न्यूयॉर्क स्थित एक बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी है। और उसके बाद साल 2018 में वॉलमार्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है, उसने 14,440 करोड़ में फ्लिपकार्ट के 80% शेयर खरीदे। गौर करने वाली बात यह भी है कि फ्लिपकार्ट के तमाम वेयर हाउसेज इस पूरे भारत में फैले हुए हैं, मगर उसका रजिस्ट्रेशन सिंगापुर में। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ये बोला कि ये पूरी मेगा डील जो 14,400 करोड़ रुपए की हुई है, उससे भारत सरकार को 1 रुपए तक का भी टैक्स हासिल नहीं हुआ है। हाल में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फ्लिपकार्ट पर एक और केस दायर किया। इस केस में ईडी का दावा है कि
फ्लिपकार्ट ने WS रिटेल के नाम से एक फर्जी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया, जिससे उसने भारी मात्रा में टैक्स बचाया। गौर करने वाली बात यह है कि सरकार के इतने आर्थिक सहयोग और टैक्स की छूट के बावजूद फ्लिपकार्ट हरियाणा सरकार द्वारा लागू किए गए न्यूनतम वेतन को नहीं दे रही है और इससे बचने के लिए भारी मात्रा में छटनियां कर रही है। काम इसमें होता है पिकिंग, पैकिंग, स्कैनिंग, सॉर्टिंग, लोडिंग, अनलोडिंग का। रोबोट काम करता है, जैसे कि भारी वेट होता है उनको उठाने का। मैनुअल काम होता है अपने पास, स्कैनिंग हो गया, ठीक है, और ट्रॉली मूवमेंट हो गया, और सॉर्टिंग हो गई, लोडिंग अनलोडिंग हो गई। अभी कौन से क्लास में यहाँ तक पढ़े? 10th क्लास। ट्रक क्या? होता है ना जो, हाँ। वो ट्रक के उसको खोल के निकालते हैं बाहर। हमको मिलता है 500 रुपये 8 घंटे। दोपहर के 12 बजे से लगते हैं 10 बजे तक। एक शिफ्ट में लगभग 1000 से 1500 बंदे काम कर लेते हैं। फिलहाल में मेरे पास बंदे हरियाणा से भी आ रहे हैं, राजस्थान से भी, पंजाब से भी, मतलब यूपी, MP, बिहार, मध्य प्रदेश, सही हर जगह से बंदे आ रहे हैं। कंपनी अपने को रहने के लिए रेंट नहीं देती है, रेंट अपना खुद का रहेगा। कंपनी आपको प्रोवाइड देगी, एक टाइम का लंच देगी और चाय स्नैक्स देगी। उसके बाद में बंदे भर्ती हो रहे हैं, बहुत बंदे भी आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए। हम पर डे भी बंदे लेके आ रहे हैं, 5-10 बंदे इंटरव्यू करवा रहे हैं। अब तो अपन गल जा रहा हूँ जी, जब इन ब्लॉक कर दिया जी। इसकी जीमेल नहीं हुई थी, मेरा फोटो नहीं था बस। मेल का मतलब नो हुआ है, हाजिर लगे हैं ना हमारे, हाँ। उससे पैसे मिलते हैं हम। इसने तो घना दिन हम काम किया, काफी 3-1 दिन महीना। आज से 2 दिन पहले 14 जून को फारूक नगर में फ्लिपकार्ट के मजदूरों ने हड़ताल करी। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस हड़ताल को कुछ ऐसे रिपोर्ट किया कि उनका जो वेतन था उसे कम कर दिया गया, उनके ओवरटाइम के पैसे को कम कर दिया गया और इस कारण से उनमें एक रोष था और इसी वजह से उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया। और इसी के तुरंत बाद प्रबंधन ने उनकी मांगों को सुना, उनकी मांगों को पूरा किया और वो खुशी खुशी काम पे वापस लौट गए। हम जब इसकी पूरी तस्वीर देखने के लिए, इस पूरी बात को जानने के लिए यहाँ पहुँचे, हमने इस बात पे पड़ताल करी और हमने तमाम मजदूरों से बात करी, तो हमें ये समझ में आया कि पूरा मंजर इससे बिल्कुल अलग है। अगर हमारी खबरों पर नज़र है तो हम जानते हैं कि साल के शुरुआत से ही देश भर में कई बड़े मजदूर आंदोलन हुए, जो IOCL में, मानेसर में, सूरत में, और ये सभी आंदोलन न्यूनतम वेतन की बढ़ोतरी के लिए थे, गरिमापूर्ण जीवन के लिए थे। और अभी इस वक्त जब हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस वक्त भी उन्नाव में मजदूरों ने, फ्लिपकार्ट के मजदूरों ने ही हड़ताल करी हुई है। और ये हड़ताल प्रदेश की सरकारों को बाध्य करता है और उसके बाद इन फैक्ट्री के प्रबंधन को भी बाध्य करता है कि वो न्यूनतम वेतन को बढ़ाएं। मगर जैसा कि हम देखते आए हैं कि ये न्यूनतम वेतन को बढ़ाने में एक परहेज़ रहा है फैक्ट्री के प्रबंधन को, क्योंकि उन्हें अपने मुनाफे में कटौती नहीं करनी, और इसके लिए जो पैतरा वो अपना रहे हैं वो है छटनी का। और इसी के प्रति फ्लिपकार्ट के मजदूरों का रोष था और उन्होंने हड़ताल किया, उन्होंने आवाज़ उठाई कि ये सही नहीं है। और उसी हड़ताल को हमने 14 जून को देखा, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे इस तरह से रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि इसको एक स्वाभाविक चीज़ बताकर और इसका एक स्वाभाविक सा अंजाम दिखाकर इस खबर को बंद कर दिया। ये असल खबर आप तक मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं लाएगा। और ऐसी खबरों को जानने के लिए, सुनने के लिए न्यूज़ थाली को सब्सक्राइब करें।